नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जनवरी मास 8 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर ईपीएफओ रो महाप्लान 5 गुणा पर्यंत बढ़िबो कर्मचारी पेंशन। घरोई क्षेत्र में काम करथिबा लक्षाधिक कर्मचारी पई खुशी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि पांठि संगठन खूब शीघ्र घरोई क्षेत्रर कर्मचारी सर्वनिम्न मासिक पेंशन संपर्क में एक बड़ निष्पत्ति नहीं पारे। यहाकू 1000 रु 5000 को वृद्धि करने विषय विचार करुछि। वर्धित मुद्रास्फीति एवं जीवन यापन खर्च को दृष्टि रखी यह पदक्षेप निया जाउछि, जहा द्वारा अवसरप्राप्त कर्मचारी माननकु उत्तम आर्थिक सुरक्षा जगाई दिया। कर्मचारी संघ एवं पेंशनभोगी संगठन गुड़िक यह प्रस्ताव को दृढ़ समर्थन जणाइछन्ति। तथापि चूड़ांत निष्पत्ति सरकार अनुमोदन उपरे निर्भर करिबो। केंद्र बजेट रे खूब शीघ्र यार घोषणा करा जाय पारे। परवर्ती खबर ओडिशा विकास पाई राज्य सरकार को रोड मैप पूरण हेबो 65,000 सरकारी पदवी। ओडिशा विकास पाई राज्य सरकार को रोड मैप जून सुधा 65,000 सरकारी पदवी पूरण करने को निर्देश। मुख्यमंत्री 15 सूत्री निर्देश को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को मुख्य शासन सचिव अनुगोर समस्त विभागीय सचिव को निर्देश देइछन्ति। 15 सूत्री निर्देश पालन नहीं विभागीय सचिव कौन सब योजना करछन्ति से नहीं रिपोर्ट देबाको कहछन्ति अनुगोर। ओडिशा सरकार विभिन्न विभागर सचिव माननकु नै गत जनवरी 1 तारिख रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार अनुष्ठित होइथिला। लोकसेवा भवन रे अनुष्ठित यह बैठक में राज्यर अर्थनैतिक प्रगति एवं प्रशासनिक संस्कार पर मुख्यमंत्री 15 सूत्री निर्देश को कार्यकारी करने उपर गुरुत्व दि जाइथिला। नियुक्ति और प्रशासनिक संस्कार, अर्थनैतिक लक्ष्य और भित्तिभूमि विकास, सरकारी कार्य ओडिया भाषा व्यवहार, शिक्षा और स्वास्थ्यर विकास नहीं अंटा भिड़िछन्ति सरकार। यह कार्यकारी दिगरे जहाँ सब पदक्षेप ग्रहण करा जायछि ताको सरकारी वेबसाइट रे अपलोड करने को निर्देश होइछि। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी खुशी खबर। जनवरी रे बढ़िबो एते महंगा भत्ता। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी एक खुशी खबर अछि। जनवरी 2026 रु महंगा भत्ता डीए एवं महंगा रिलीफ डीआर रे 2% वृद्धि प्राय निश्चित। यह वृद्धि पाउथबा मुद्रास्फीति मुक्ति प्रदान करिबो बोली आशा कर जाउछि। यार अर्थ होछि केंद्र सरकार अधीन रे कार्य करुथबा सरकारी कर्मचारी एवं अवसरप्राप्त पेंशन भोगी दरमा एवं पेंशन वृद्धि पाइबार समय आसीछि। वर्तमान कर्मचारी माने 58% हार रे महंगा भत्ता पाती एवं आगामी 2% वृद्धि सहित यह 60 रे पहुंचीबो। रिपोर्ट अनुसार डीए एवं डीआर रे 2% वृद्धि रिपोर्ट केवल अनुमान नुहे बरं श्रम ब्यूरो रे दृढ़ सरकारी तथ्य उपरे आधारित। डीए गणना पाई व्यवहृत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवेम्बर 2025 रे 0.5 पॉइंट वृद्धि पाई 148.2 रे पहुंची। परवर्ती खबर मुख्य शासन सचिव अनुगोर को निर्देश। राज्यर समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र बालिका विद्यालय और महाविद्यालय मार्च 8 पूर्व जेपरी शौचालय सुनिश्चित हेब से नहीं मुख्य शासन सचिव अनुगोर संपृक्त विभागीय सचिव को निर्देश देइछन्ति। नुआदिल्ली ठारे डिसेम्बर 26 रु 28 पर्यंत अनुष्ठित जातीय स्तरीय मुख्य शासन सचिव सम्मेलन निष्पत्ति को नहीं मुख्य शासन सचिव अनुगोर 3टी विभाग को एपरी निर्देशनामा जारी कर महिला और शिशु कल्याण, विद्यालय और गणशिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग रही। संपृक्त 3 विभाग को कहुଯାଇଛି विकसित भारत पर मानव संबल सर्वाधिक गुरुत्व रही। यह दृष्टि प्रथमे केंद्र सरकार पक्षर शिक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता दि जाइछि। एही क्रम रे आसंता मार्च 8 पूर्व जेपरी समस्त बालिका विद्यालय अथवा महाविद्यालय रे शौचालय प्रस्तुत हेबो सेथि प्रति गुरुत्व देबाको पड़िबो बोली मुख्य सचिव कहिसंति। मुख्य सचिव निर्देशनामा को नहीं चलित मास 3 रे एक निर्देशनामा संपृक्त विभागीय सचिव को प्रदान कर महिला और शिशु कल्याण विभाग लगी शिशु बाटिका रही। परवर्ती खबर स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। केउंझर हेबो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रो पायलट प्रोग्राम।
स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति केउंझर जिले में हेब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पायलट प्रोग्राम सबु जिला मुख्य चिकित्सालय डीएनबी पाठ्यक्रम आरंभ हेब सूचना मुताबक बुधवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम समीक्षा करथिले जेउंथरे मुख्यतः स्वास्थ्य भित्तिभूमिर उन्नतीकरण उपर गुरुत्व दिया जायतिला। एही परिप्रेक्षी रे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आउ किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति मध्ये नेछंती। मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रथमे केउंझर जिले में एक पायलट प्रोग्राम भाव में आरंभ कर परवर्ती पर्यायर यार सफलता को अनुध्यान कर समग्र राज्य में यार संप्रसारण कर डिजिटल मिशन द्वारा अधिकांश स्वास्थ्य सेवा को यथा अपॉइंटमेंट बुकिंग रेफराल और फॉलोअप व्यवस्था इत्यादि समस्त कार्य डिजिटल माध्यम द्वारा रोगी मान प्रतीक्षा समय कमिबो एवं स्वास्थ्य सेवा भित्तिभूमिर सर्वोत्तम व्यवहार हो पारिबो। परवर्ती खबर बंगोपसागर अवपात रूप नेला लघुचाप। बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप अवपात रूप नहीं 24 घंटे आहरी घनीभूत हो गभीर अवपात संभावना रही। ओडिशा उपरे प्रभाव नहीं कौन सूचना मिलना। लघुचाप को नहीं पाणीपाग विशेषज्ञ शरद साहू सूचना दे कहते 10 तारिख में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा आशंका रही। उपकूल और उत्तर ओडिशा रे वर्षा संभावना रही। उत्तर आभ्यंतरण ओडिशा रे कुआपथर वर्षा संभावना अच्छी। 9 ରୁ 12 तारिख पर्यंत शीतर प्रभाव रहिबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ कहते। परवर्ती खबर मिलर्स को दाबी मानिले सरकार स्वाभाविक हेला धान किणा। जगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते आज स्वाभाविक हेला धान किणा। मिलर्स को किछि दाबी को मानिछंती सरकार। 19 जिले में 3.15 लाख चाषी धान संग्रह होइछि। 19 जिले में 3.15 लाख चाषी धान संग्रह होइथिबा बेले 13,59,974 मेट्रिक टन धान मिलर्स उठाइछंती। चाषी को 891 कोटी 58 लाख टंकार इनपुट असिस्टेंस दिया जाइछि। मंगलवार मिलर्स को सह आलोचना करथिले जगाण मंत्री। परवर्ती खबर भुवनेश्वर और आखपाख अंचल पाई पानीय जल योजनार समीक्षा। वार्डको को त्वरान्वित करने को उषा पाढ़ी निर्देश। भुवनेश्वर और आखपाख अंचल पानीय जल निरापत्ता योजनार समीक्षा। भविष्य सहरांचल चाहिदा पूरण प्रकल्प गुड़ी को त्वरान्वित करने को वार्डको को निर्देश। गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी भुवनेश्वर और आखपाख अंचल वार्डको द्वारा प्रस्तुत पानीय जल सुरक्षा योजनार समीक्षा करछंती। बैठक में अतिरिक्त सचिव शुभानंद महापात्र वार्डको एमडी देवव्रत महांती और अन्य संपृक्त अधिकारी माने उपस्थित थिले। समीक्षा समय नगर उन्नयन विभाग सचिव भुवनेश्वर द्रुत गति वृद्धि पाउथुवा जनसंख्या एवं भविष्य सहरांचल संप्रसारण को दृष्टि रखी चलुथिबा एवं प्रस्तावित समस्त जल जोगाण प्रकल्प को प्राथमिकता देवा सह निर्धारित समयसीमा मध्य संपूर्ण करने को वार्डको को निर्देश देछंती। परवर्ती खबर बालेश्वर जिले में सफल कामधेनु योजना। चाषी अधिक दुग्ध क्रय करने को दाबी। राज्य में दुग्ध उत्पादन वृद्धि नहीं सरकार हाथ को नहीं मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। गत वर्ष फेब्रुआरी एही योजना राज्य में कार्यकारी करुछि। बालेश्वर जिले में एही योजना को आसान रूप सफलता मिली। जिले में दुग्ध उत्पादन वृद्धि में यह सहायक होइछि। तेबे एही योजना को अधिक लोकाभिमुखी सह दुग्ध चाषी सीधासलख दुग्ध क्रय करने को दाबी होउछि। अन्य राज्य भली ओडिशा रे दुग्ध उत्पादन वृद्धि पाई एमकेवाई को राज्य सरकार गुरुत्व देउछंती। एही योजना रे मुख्यतः गाई महिषी पालन सह घास चाष उन्नत प्रजातिर माई बाछुरी सृष्टि गो संपद बीमा योजना उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। योजना रे शामिल हेबा पई आवेदनकारी गो सुगम पोर्टाल रे निज नाम पंजीकरण करि परिबे। परवर्ती खबर नवोदय विद्यालय रे जॉन्डिस व्यापीबा घटना। आसंता 14 पर्यंत पिलांकु घर को नै जिबाकू निर्देश। खर्दा नवोदय विद्यालय रे जॉन्डिस आक्रांत घटना को गुरुत्वर सह ग्रहण करछन्ते केंद्र सरकार। वर्तमान सुधा जॉन्डिस आक्रांत को संख्या 81 रे पहुंची। याकू आखि आगे रखी नवोदय विद्यालय केंद्र कमिशनर राजेश लेखानी 7 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा करछन्ती। आसंता 14 तारिख पर खोलिबा नै निष्पत्ति नियाजिबो बोली कहछन्ती। विद्यालय को संपूर्ण सैनिटाइज करा जिबा सह पुणी थे वाटर लेवल टेस्टिंग खर्दा जिला स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया जायछि बोली डेप्यूटी कमिशनर आर.के. वर्मा सूचना दैछन्ती। स्थिति स्वाभाविक हेबा परे निष्पत्ति नियाजिबो बोली अध्यक्षा कविता कर कहछन्ती। विद्यालय रे निर्माण चालुथिबार भूतल जल पाइपलाइन फाटी जल दूषित होई एभली स्थिति उपजिथिबा स्वीकार करछन्ती अध्यक्षा। परवर्ती खबर बदलिबो भुवनेश्वर पुरी एनएच रास्ता 6 मासरे प्रस्तुत हेबो डीपीआर। बदलिबो भुवनेश्वर पुरी एनएच रास्ता हेबो 6 ବା 8 लेन रोड।
केन्द्र परिवहन मंत्रालय मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन माझी एने केन्द्र परिवहन मंत्री को चिठी लिखिते तेज यह मंजूर होगापर डीपीआर प्रस्तुति काम आरंभ होती। 6 मास डीपीआर सरिबो और तापरे टेंडर डकाजिबो। टेंडर डका हेबार 1.5 वर्ष मध्य काम सरिबो बोली सूचना दैछन्ती एनएचएआई कर्तृपक्ष। ए लेन को एक्सेस कंट्रोल लेन कराजिबो। मन इच्छा और लोके एनएच को प्रवेश करिवे नाही। प्रवेश पई 4 रु 5टी स्थान रहिबो। राज्य सरकार आलोचना करी एक्सेस पॉइंट करिबो बोली सूचना देले एनएचएआई रिजियोनाल अधिकारी वीरेंद्र सिंह। भुवनेश्वर पुरी रोड गहली रोड हो जाउथिबारु एमिति निष्पत्ति निया जाइछि। 6 लेन रास्ता सह हेबो सर्विस रोड। परवर्ती खबर साधारण लोकंक पई बड़ खबर। बजेट रे अछि खास उपहार। प्रतिवर्ष फेब्रुआरी आसवा सहित सारा देश में लक्ष लक्ष नियुक्ति प्राप्त एवं मध्यवित्त परिवार केवल गोटे जिनस पर ध्यान दियंती। अर्थमंत्री बजेट भाषण फेब्रुआरी 1, 2026 रे उपस्थापित हेबाकु थिबा मोदी सरकार 3.0 तृतीय पूर्णांग बजेट केवल संख्यार गणना नुहे बरं एक दस्तावेज जहाँ साधारण लोकंक पॉकेट एवं तांको संचयर भविष्य निर्णय करिबो। एही वर्षर केंद्रीय बजेट 2026-27 को बहुत स्वतंत्र एवं ऐतिहासिक बोली विवेचना करा जाउछि। यार सबठारु बड़ कारण हेउछि या वर्तमानर आयकर आईन अनुसार उपस्थापित शेष पूर्णांग बजेट हेबो। सरकार 1 एप्रिल 2026 रु प्राय 60 वर्ष पुराना टिकस आईन को बदलाई नूतन आयकर आईन 2025 कार्यकारी करने प्रस्तुति करुछंती। एहीपरि एही बजेट केवल वर्तमानर आवश्यकता पूरण करिबो नाही बरं भविष्यतर टिकस व्यवस्था पई मूलदुआ मध्य स्थापन करिबो। परवर्ती खबर जाड़र माड़े अस्तव्यस्त सारा ओडिशा। 10 डिग्री तले रही 23 सहर खसुची पारद बढ़ुची शीत। जाड़र माड़े अस्तव्यस्त सारा ओडिशा। 10 डिग्री तले रही 23 सहर। 38 सहर में राति तापमात्रा 12 डिग्री तले रही। आज 3 डिग्री सह सबुठ ठंडा पलटि जी उदयगिरी सेमिलीगुड़े 4.1 डिग्री फुलपाड़ी में 5 डिग्री राउरकेला 5.1 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर। दारिंगबाड़ी में 7 डिग्री केउंझर 7.6 डिग्री चिपिलिमा 7.7 डिग्री सुंदरगढ़ 7.8 डिग्री और भवानीपाटना 7.8 डिग्री रेकर्ड करपटे ठंडे थरहर रही राजधानी भुवनेश्वर 10 डिग्री सेल्सियस को खसी पारद। राज्यर अनेक सहर सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री तल को खसी आसी। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री निर्देश आयुष डाक्तर माने कौनसी एलोपैथिक औषध प्रेस्क्राइब करेंगे नहीं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्वास्थ्य विभाग समीक्षा करथिले। एथिरे मुख्यतः स्वास्थ्य भित्तिभूमिर उन्नतीकरण उपरे गुरुत्व दिया जायथिला। एही परिप्रेक्षी रे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आउ किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति मध्य नेइछन्ति। मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रो कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रथमे केउंझर जिले में एक पायलट प्रोग्राम भाव में आरंभ कराजिबो। परवर्ती पर्यायर एहार सफलता को अनुध्यान कराଯାई समग्र राज्य में एहार संप्रसारण करा। परवर्ती खबर आओ भारतर एसजी कंपनी ब्याट व्यवहार करें बांग्लादेश खेलाड़ी। भारत और बांग्लादेश मध्य अशांति वृद्धि पाइबारे लगी। यार प्रभाव क्रीड़ा क्षेत्र में देखा मिली। आईपीएल मुस्ताफिजुर रहमान को बाहर करा परे बांग्लादेश आईपीएल प्रसारण उपरे रोक लगाई। भारतर प्रतिष्ठित ब्याट प्रस्तुतिकारी कंपनी एसजी एबे बांग्लादेश खेलाड़ी यह व्यवहार करें बोली कटकणा जारी करिछि। बांग्लादेशर अधिकांश बैट्समैन एसजी बैट व्यवहार करथांती। परवर्ती खबर मंत्रिमंडल संप्रसारण सस्पेंस। मुख्यमंत्री निष्पत्ति को आशायी अपेक्षा। मंत्रिमंडल संप्रसारण सस्पेंस मुह खोलिले बीजेपी विधायक। मुख्यमंत्री निष्पत्ति को आशायी अपेक्षा। बीजेडी कहला सरकार सबू अधा गड़ा 6टी मंत्री पद खाली छिंडुनी निगम और बोर्ड अंक। यारी भितर मोहन सरकार को बीती 19 मास केबे हेबो मंत्रिमंडल संप्रसारण ताहा भी सस्पेंस रे जहाकु नै बीजेपी नाना चर्चा और आकलन लगी रही। बीजेपी विधायक मनोरंजन दान सामंतराय कहते मंत्रिमंडल और निगम निष्पत्ति मुख्यमंत्री इच्छाधीन व्यापार। दल तांको जेउ दायित्व देबे ताहाकु से तुलाइबे बोली कहछंती। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री विरोध में स्लोगान देवा पड़ा महंगा। जेएनयू रे स्लोगान देथिबा छात्रछात्री मानक विरोध में मामला रुजु।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह विरोध में स्लोगान देवा पड़ा महंगा। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଏନେଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ, ବହିଷ୍କାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲେ, 20 ଦିନରେ ଗଲାଣି 7 ଜୀବନ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନିରନ୍ତର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ନାଗାଁରେ ମିଥୁନ ସରକାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନାଗାଁରେ ମିଥୁନ ସରକାର ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ କେନାଲରେ ବୁଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 7ମ ଘଟଣା। ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ବିତୁଛି, ଦିନ, ସପ୍ତାହ, ନାମ, ସ୍ଥାନ ବଦଳୁଛି, ହେଲେ ପରିଚୟ ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛି। କେବେ ଥମିବ ରକ୍ତମୁଖା ବାଂଲାଦେଶର ନରସଂହାର? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖି ବାଂଲାଦେଶ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଫୋରମ କହିଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ଭୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହିଂସାର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ 18 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହତ୍ୟା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଛାତି ଥରାଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଡ଼ିଲା ନିଅଁ। 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 118 ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ମାଟିର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାଣପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଜିଲ୍ଲାର 118 ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2200 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026ରୁ 27, 28, 29 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏପରି ଏକ ଗାଁରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଅନନ୍ୟ 5 ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସହିତ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଥିବ। ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅନନ୍ୟ 5 ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ। ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା ନିଯୁକ୍ତିରେ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଏକ ନିୟମ। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଲାଗୁ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିବେନି ବିବାହ। ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ହଁ, ଯଦି ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ସେବା ସମୟରେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଠୋର ନିୟମ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 4 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେନାର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନିକ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚୟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିର କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ଅନଲାଇନରେ ହେବ 90% କାମ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। 2027 ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ଗଣନା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରକୁ ଘର ଜନଗଣନା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଏନେଇ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ 6 ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି। ନୂଆ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ପୌରପାଳିକା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଧରି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। 200 ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। 6 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର
ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 25,000 ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘର ମାର୍କ ହେବ। 2027 ଫେବୃଆରୀରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନଗଣନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଆଇସିସି। ଭାରତରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିଲେ କଟିବ ପଏଣ୍ଟ। ବାଂଲାଦେଶର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଶାସକ ସଂସ୍ଥା ଆଇସିସି। ବାଂଲାଦେଶ ଆଇସିସିକୁ ଭାରତରୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧକୁ ଆଇସିସି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଆଇସିସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଂଲାଦେଶ ନ ଖେଳିଲେ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିସିସିକୁ ଉକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆଇସିସିରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ମାସ ଥିବା ବେଳେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଲ୍ ମୋଟର ସେବା ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନିଯୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ମୋଟ 48ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପଦବୀକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର କୁହାଯାଏ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ ହାଲୁକା ଏବଂ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚାଳନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 27 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି। ଗୁଜରାଟଠୁ 233 ରନରେ ହାରିଲା ଓଡ଼ିଶା। ନକ୍ଆଉଟ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍। ଚଳିତ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ସହ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସଙ୍ଗେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି 5ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ନକ୍ଆଉଟ୍ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା 233 ରନରେ ଗୁଜରାଟଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ 333 ରନ୍ କରି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ 28.1 ଓଭରରେ 100 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁକୁରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିବେ, ପୂର୍ବାନୁମାନ କଷ୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି କୁକୁର କେଉଁ ମନୋଭାବରେ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜସ୍ଥାନରେ 2 ଜଣ ବିଚାରପତି ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁକୁର କାହାକୁ କେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିବେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ, ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଏନ୍ଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାଜପଥରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥ କହିଛନ୍ତି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବିପଦ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାକୁ 30ରୁ 50 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିବ ଭେନେଜୁଏଲା। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭେନେଜୁଏଲା ଦଖଲ ପରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର କବ୍ଜା କଲା ଆମେରିକା। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଭେନେଜୁଏଲା ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଆମେରିକାକୁ 30ରୁ 50 କୋଟି ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ଦେବ। ଆମେରିକା ଏହାକୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେବ ତାକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରୁଥରେ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ଲାନ୍ ଲିକ୍। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେବ ବିଶାଳ ସାମରିକ ବେସ୍।
ग्रीनलैंड रे ट्रम्प को बड़ सामरिक चाल अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ग्रीनलैंड किणवा प्रस्ताव केवल एक व्यापारिक चुक्ति नुहे बरं यह पछरे रही एक बड़ सामरिक अभियान। यूरोपीय देशगुड़िक यहां विरोध करुवा बेले ट्रम्प प्रशासन यह द्वीप को अमेरिकार प्रतिरक्षा कवच भाव गढ़ा योजना करुछि। ट्रम्प ग्रीनलैंड रे अमेरिकार सामरिक उपस्थिति को बहुगुणित करने को चाहते। एठारे नूतन एयरबेस और नौसेना बंदर निर्माण कर आर्कटिक अंचल निजर प्रभाव विस्तार करने ट्रम्प को मुख्य लक्ष्य। आर्कटिक अंचल रूस बढ़ुवा सामरिक शक्ति और चीन पोलार सिल्क रोड योजना को रखा ग्रीनलैंड को एक स्ट्राटेजिक गेटवे भाव व्यवहार करने को अमेरिका योजना करिछि। परवर्ती खबर सर्वकालीन रेकर्ड स्तर में रूपा किलो पिछा दर 2.71 लाख टंका छुईला। मंगलवार रूपा दर सर्वकालीन रेकर्ड स्तर में रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मुताबक रूपा किलो पिछा दर 7,225 टंका वृद्धि होई 2.44 लाख छुई। भुवनेश्वर में रूपा किलो पिछा दर 6,000 टंका वृद्धि होई 2.71 लाख टंका रही। भुवनेश्वर 24 कैरेट सुना 600 टंका वृद्धि होगा जो 10 ग्राम पिछा 1.37 लाख टंका छुई। 22 कैरेट सुना 550 टंका वृद्धि होई 1.27 लाख टंका रही। गत गोटे वर्ष देश में सुना 75% और रूपा 167% वृद्धि होती। अवधि में रूपा दर 1.44 लाख टंका एवं सुना दर 57,033 टंका बढ़ी। सुना दर वृद्धि पछरे 3टी कारण रही। अमेरिका सुध ह्रास करने जो सुनार होल्डिंग खर्च कमी फल लोक मैंने सुना किणा बढ़ाई। परवर्ती खबर शिवसेना को रखा अंबरनाथ पौरपालिका एकाठी हेले बीजेपी और कांग्रेस। एकाठी हेले बीजेपी और कांग्रेस। महाराष्ट्र राजनीति में एक आश्चर्यजनक घटना देखा मिली। अंबरनाथ पौरपालिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्वाधीन शिवसेना को क्षमतारू दूरे रखापी दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस स्थानीय स्तर में हाथ मिलाई। मेंट जो बीजेपी पौरपालिका अध्यक्ष पद हातेबारे सफल होता बेले कांग्रेस निजर विद्रोही नेता कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। एही घटना पर कांग्रेस राज्य नेतृत्व क्षुब्ध हो पड़ती। दलर विचारधारा विरोध में जाई बीजेपी सह मेंट करिथिबारु अंबरनाथर समस्त 12 जन कांग्रेस काउंसिलर एवं ब्लॉक सभापति प्रदीप पाटिल को दलर निलंबित करा जायछि। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटीर उपसभापति गणेश पाटिल एने एक चिठी माध्यम सूचना देछन्ति जे राज्य कार्यालय को अवगत न कराई बीजेपी सह मेंट करबा दलीय अनुशासनर उल्लंघन अटे। परवर्ती खबर शिमिलीपाल तापमात्रा 0। शिमिलीपाल तापमात्रा 0 रेकर्ड कर उपर 12 कामुड़े 0 तापमात्रा नहीं सूचना मिली। एने आरसीसीएफ कार्यालय पक्षर सूचना मिली। चहलारी 2 डिग्री बरईपाणी और गुड़ुगुड़िया 5 डिग्री रेकर्ड कर हाड़भंगा शीतरे थरुछि सारा राज्य। 23 सहर में पारद 10 डिग्री तले बेले 38 सहर में 12 डिग्री तले तापमात्रा रही। परवर्ती खबर प्रभावहीन ट्रम्प को टारिफ 2 वर्ष में सर्वाधिक रहिबो भारतर जीडीपी अभिवृद्धि। विश्वर समस्त देश उपरे अमेरिकार टारिफ प्रभाव देखा मिलता बेले भारत उपरे यार कौनसी प्रभाव पड़ी नहीं। राष्ट्रपति ट्रम्प को टारिफ चाप सत्वे 2025-26 देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि हार 7.4% रहिबो बोली भारत सरकार आकलन करछन्ति, जहाँ एशियार तृतीय बृहत्तम अर्थनीतिर दृढ़ता को दर्शाଉଛି। एही अभिवृद्धि पूर्वानुमान भारतीय रिजर्व बैंक 7.3% आकलन ठारू अधिक एवं पूर्व वर्षर 6.5% अभिवृद्धि ठारू यथेष्ट अधिक अटे। यह तथ्य आसंता फेब्रुआरी 1 रे उपस्थापन हेबाकु थिबा केंद्रीय बजेट पई आधार हेबो। आर्थिक वर्ष 2026 रे 7.3% वृद्धि पाइबो बोली आशा करा जाउछि, जहाँ पूर्व वर्ष 6.4% थिला। विश्वव्यापी अनिश्चितता सत्वे भारतीय अर्थनीति दृढ़ रही। परवर्ती खबर श्रेयस फिट खेलिबे प्रथम दिनिकिया। भारतीय क्रिकेट टीम उप अधिनायक श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड विपक्ष दिनिकिया सीरीज पूर्व संपूर्ण भाव फिट होती। बुधवार बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी पॉजिटिव रिपोर्ट सह छुट्टी दि जाएगी। सीईओ मुख्य बीवीएस लक्षण चयन कमिटी मुख्य अजित अगरकर को इमेल करी 31 वर्षीय श्रेयस संपूर्ण फिट थिबा विधिबद्ध भाव जणाइछन्ति। न्यूजीलैंड विपक्ष प्रथम दिनिकिया से खेलिबा एक प्रकार निश्चिंत होइछि। परवर्ती खबर अमेरिका सह युद्ध पाई प्रस्तुति। भेनेजुएला निकटरे बुड़ा जहाज युद्ध जहाज मुतयन कला रूस।
उत्तर आटलांटिक्रे रूस एवं अमेरिका मध्य उत्तेजना वृद्धि पाई। एक विवादीय तैल टैंकर रूस सुरक्षा पाई रूस सबमेरिन एवं अन्यान्य नौसेना जहाज मुतयन करिछि। पूर्व बेलावान नाम जनाशुना यह टैंकर एवं मारिनारा नाम रूस पताका लगाई कार्य करुछि। अमेरिका यह जबत करने को चेष्टा करुथिला, किंतु रूस यह रोकने पदक्षेप नहीं। परवर्ती खबर, बदलिब चिलिकार रूप, मास्टर प्लान प्रस्तुत कला आईआईटी माड्रास। बदलिब चिलिकार रूप, मुहाण खोलिब, बढ़िब माछ संख्या। मास्टर प्लान प्रस्तुत कला आईआईटी माड्रास। ओडिशार गर्व चिलिका ह्रदर सुरक्षा और विकास पर एक बड़ योजना प्रस्तुत होईछि। आईआईटी माड्रास सहायता एक नुआ प्रकल्प रिपोर्ट प्रस्तुत कर जार मूल्य प्राय 1500 रु 2000 कोटी टंका बोली आकलन करा जाउछि। परिवर्तित स्थिति ने विज्ञापन भित्तिक रोडमैप देछि आईआईटी माड्रास। केंद्र और राज्य सरकार मिलित उद्यम रे चिलिकार पुनरुद्धार करा जिवो। परवर्ती खबर, गूगल रे उन्नतिर आवश्यकता रही। एलन मस्क, टेस्ला सीईओ एलन मस्क गूगल सर्च रे भूल सूचना पाई टेक कंपनी को समालोचना करछंती। से कहछंती जे गूगल रे उन्नतिर आवश्यकता रही। एलन मस्क एक्स फ्रीज नामक जने उपभोक्ता द्वारा एक्स रे शेयर करा जायथिबा एक पोस्ट को पुनः पोस्ट करी लेखिछंती जे उन्नतिर आवश्यकता रही। एक्स फ्रीज गूगल सर्च रो एक स्क्रीनशॉट शेयर करछंती एवं लेखिछंती जे 2026 गूगल पाई भलो देखा जाउ नाही। उपभोक्तांको पोस्ट एक संधान फलाफल विषय थिला जेउथिरे भूल सूचना थिला। परवर्ती खबर, 26 माओवादी आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में सुरक्षा बाहिनी को बड़ सफलता आत्मसमर्पण कर 26 माओवादी। आत्मसमर्पण कर नक्सल मध्य 13 जन मुंडपाई मोट 65 लाख टंकार पुरस्कार घोषणा कर माओ संगठन में सक्रिय 7 जन महिला समेत 26 जन माओवादी आज सुकमा जिला पुलिस अधीक्षक किरण चौहान एवं वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सम्मुख में आत्मसमर्पण करछंती। अधिकारी माने कहछंती जे आत्मसमर्पण करितबा 13 जन माओवादी मोट 65 लाख टंकार पुरस्कार घोषणा करा जायथिला। परवर्ती खबर, भेनेजुएला 50 मिलियन बारेल तेल सीधा सड़क पहुंचब अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भेनेजुएला को नहीं बड़ घोषणा करछंती। भेनेजुएलार राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को अमेरिका सेना गिरफ्त करबा परे वर्तमान सेठाकर तैल संपद उपरे निजर आधिपत्य विस्तार करबा आरंभ करछंती डोनाल्ड ट्रंप। भेनेजुएलार अंतरीण कर्तृपक्ष अमेरिका को 30 रु 50 मिलियन बारेल तेल हस्तांतर करबे बोली ट्रंप घोषणा करछंती। ट्रुथ सोशल रे यह उल्लेख करछंती एही उच्च मानर तेल को बाजार दर में बिक्री करा। बिक्री मिलवाकू थिबा कोटी कोटी टंका सीधा सड़क ट्रंप को नियंत्रण में रहिबो। एही अर्थ मो द्वारा नियंत्रित हेबो, जहा द्वारा यह भेनेजुएला एवं अमेरिका लोकों को कल्याण पाई व्यवहार करा जाय परिबो। एही योजना को तुरंत कार्यकारी करिबा पाई ट्रंप अमेरिकार शक्ति सचिव क्रिस राइट को दायित्व देछंती। विशालकाय जहाज साहाय्य भेनेजुएलार तेल को सीधा सड़क अमेरिका बंदर को अणाजिबो। वर्तमान दर अनुसार एही तेलर मूल्य प्राय 2.8 बिलियन डॉलर। परवर्ती खबर, इस्राएल प्रधानमंत्री कथा हेले नरेंद्र मोदी। एही विषय हेला आलोचना। बंधु नेतान्याहू कथा हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार फोन जगे इस्राएल प्रधानमंत्री आलोचना करा जायछि। निजर सोशल मीडिया रे प्रधानमंत्री एक पोस्ट करछंती जेउथिरे से लिखिछंती कि मोर बंधु नेतान्याहू कथा हेबा एक आनंदर विषय। मु तांको एवं इस्राएल लोकों को नूतन वर्षर अभिनंदन जनाउछि। आगामी वर्ष में भारत इस्राएल रणनीतिक सद्भावना को आहरी मजबूत करबा पई आमे आलोचना करिथिलु। आतंकवाद विरोध में लड़ाई जारी रखिबा संपर्क में मध्य आलोचना कलु। गत वर्ष डिसेम्बर द्वितीय सप्ताह इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू प्रधानमंत्री मोदी को फोन करथिले। दुई नेता सेमानकर रणनीतिक सहभागिता को आहरी मजबूत करबा विषय आलोचना करिथिले।